अनिल दुर्गम जी, ऐसा क्या परेशानी देखी है जिसकी वजह से उन्होंने राजनीतिक पार्टी में कदम रखा है, और क्षेत्रवासियों ऐसी कौन सी समस्या है जिनकी वजह से अनिल दुर्गम को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं? इस पर हमारे संवाददाता ने अनिल दुर्गम से खास बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। हर खबर से मैं सलमान चंद्र गिरी। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के घर में पहुंचे हैं। वो किस वजह से पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा उन्हें, और ऐसा क्या परिस्थितियों को सामने आया है कि जो पार्टी में ज्वाइन करके वो अपने लोगों के हित के लिए आज काम कर रहे हैं। हर जगह पे आम आदमी पार्टी का जोरों से काम चल रहा है, हर बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम कर रहा है। आज हम जानते हैं जिला अध्यक्ष के माध्यम से कि वो ऐसे क्या परिस्थिति आए हैं और क्या ऐसा चीज देखे हमारे जिले में जो उन्हें पार्टी ज्वाइन करके लोगों के हित में सामने खड़े होकर काम करना पड़ रहा है। आइए हम परिचय करवाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल दुर्गम है। मैं बीजापुर के यहाँ से अंदर 25 से 30 किलोमीटर गांव से मुरमेड़ से आता हूँ। आप ऐसा क्या देखे हो लोगों को जो आपको पार्टी ज्वाइन करना पड़ा, और ऐसा हर जगह पे सुनने में आ रहा है कि आप हर जगह पे पहुंच रहे हैं, हर लोगों का मदद कर रहे हैं। ऐसा क्या परेशानी देखे होंगे जो आप पार्टी ज्वाइन किए? मैं शुरू से ही चाहता था कि मैं आगे की जो मेरी जिंदगी होगी या मैं कुछ करूंगा वो पब्लिक सेवा होगी। और मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूं, मैं भी कोई संपन्न परिवार से नहीं हूं। ये चीज मैंने शुरू से ही मैंने बचपन से मैं ये चीज देखा हूं। मैं थोड़ी सी मैं तर्क और वितर्क का इंसान हूं, सही को सही और गलत को गलत कहने वाला इंसान था। कहीं ना कहीं से मैं देखता था, दोनों पार्टियों को मैं तर्क वितर्क करके मैं सुनता था, और दोनों ही पार्टी क्षेत्रवासियों के जो मुद्दे होते हैं उनको लेके चुनाव लड़ती थी। ये 5 सालों में मैं पूरी करूंगा, ये 5 सालों में मैं पूरी करूंगा। लेकिन आज तक ये क्षेत्रवासियों की जो समस्याएं थी वो आज तक कहीं ना कहीं हम देखते हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। आज भी हमारे क्षेत्र के लोग, जो यहाँ के क्षेत्रवासी लोग हैं, वो आज भी उनके पैरों में चप्पल देखने को नहीं मिलता है, आज भी उनके बदन पे कपड़े देखने को नहीं मिलता है। तो मैं कहीं ना कहीं से सोचता था, जो दोनों ही हमारे क्षेत्र के जो सम्मानीय आदरणीय विधायक महोदय थे, दोनों ही आदिवासी थे, और मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं दलित पिछड़े वर्ग से आता हूं, और मैं भी उन्हीं के वर्ग से आता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं देख के मुझे पीड़ा होती थी, और मैं सोचता था, कहीं बैठे मैं सोचता था, कहीं चलते मैं सोचता था। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी बनाए, क्योंकि संभव नहीं होता कि हम अकेले काम करें, एक राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। तो गंदे चीज को साफ करना है तो फिर गंदगी में उतरना पड़ता है। तो उनने वही किया है, और उनसे मैं सीखा हूं। और वहां पे गया, उनसे मैं पूछा कि आपके यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है? तो उनने बोला कि चौहान जी थे। जब उनसे हमने बात किया कि भैया हम क्या बताएं, वो उनके लैंग्वेज में बात कर रहे थे। भैया हम क्या बताएं, हमारे पूरे परिवार को अरविंद केजरीवाल की सरकार देख लेती है। आज मैं जो आप जिस टैक्सी में बैठे हुए हो, वो टैक्सी मैं किराए पे लिया हूं। अब मेरी जो कमाई है वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरी पत्नियों को हर चीज, घर, पानी, शिक्षा, बिजली, सब कुछ फ्री होने के कारण अब मेरे जेब में थोड़े से पैसे बचने लगे हैं। तो उन पैसों से मैं आगामी दिनों में मैं टैक्सी खरीदने वाला हूं। आप भैया, आप जब भी आते हैं आप मेरे पास आइए। और उनने मुझे नंबर दिया है, और वो मुझे कभी कभी बीच में 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल करते रहते हैं और मेरी हालचाल पूछते रहते हैं, और मैं भी उनके साथ कंटिन्यू टच में हूं। मैं वहां के बारे में मैं पूछता हूं, लगातार मेरा दिल्ली आना जाना होते रहता है। तो मैं उनसे मेरी बातें होती है, तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे है। तो मैंने बोला कि भैया हमने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, यहाँ पे बहुत जोर शोर से है। हमने अंदर क्षेत्रों में, गांव में एक लुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जानने को यह मिलता है कि वो
अरविंद केजरीवाल जहां वहां पे ऐसे कर सकते हैं तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं। काश वो पार्टी यहाँ भी आती और काश की जगह हाँ आज यहाँ पे ये पार्टी आ गई है, अब यहाँ पे कुछ अच्छा काम हो सकता है, एक उम्मीद की लहर दिखती है। और ये सब चीज देख के लोगों का प्यार, मुझे कोई राजनीतिक पार्टी से मुझे लेन देन नहीं था, लेकिन इसमें जुड़ के शायद मैं अच्छा सा काम कर सकता हूं, मैं इसलिए जुड़ के इसमें काम कर रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मन गवा देता है कि हाँ अब मैं सही काम कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत बड़े व्यक्ति और बहुत छोटे व्यक्ति, उनमें मैं अंतर खोजता हूं तो मुझे एक ही चीज मिलता है, इंसान सुकून पाने के लिए काम करता है और उस सुकून पाने के लिए किसी की बुराई करता है, किसी की मेहनत चोरी करता है, किसी की कुछ करता है, पर वो उसमें भी सुकून नहीं है। तो मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति की मैं मदद करके वो सुकून मैं मुझ में मैं ला सकता हूं। मैं इंसानों के प्रेम से मैं अमीर बनना चाहता हूं, ना कि रुपए पैसे ये सब चीज से मैं और नहीं करना चाहता हूं। मुझे किसी राजनीतिक व्यक्तियों के, मैं उन व्यक्तियों पे बहुत भरोसा आशा रखता हूं जो कमजोर वर्ग के होते हैं। मैंने जैसे एयरपोर्ट से उतरा और गया, मैं देखा एयरपोर्ट में बहुत सारी टैक्सियां खड़ी होती हैं, पर मैंने सबसे पुरानी टैक्सी को मैंने चुनाव किया है। जब से मैं बुराड़ी जाने को था, मैं दिल्ली बुराड़ी जा रहा था, तो वहां जाते जाते मैं देखा कि उनसे मैंने बात किया। मैं एक आंदोलन, जब अन्ना हजारे जब आंदोलन में बैठते थे, मैं उस समय से उनसे इंस्पायर हो गया था कि काले धन के खिलाफ में ये वो अनशन करते थे, महंगाई के खिलाफ। तो ये चीज हमने देखा, मैंने वहां देख के मैंने वहां से मैं जुड़ना चाहा और वहां से उनकी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं से वो भी अनशन के बाद वो साइड हो गए, दरकिनार हो गए। फिर मैंने देखा कि एक राजनीतिक पार्टी अरविंद केजरीवाल जी उनसे अलग होके वो एक राजनीतिक पार्टी बनाए, क्योंकि संभव नहीं होता कि हम अकेले काम करें, एक राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। तो गंदे चीज को साफ करना है तो फिर गंदगी में उतरना पड़ता है। तो उनने वही किया है और उनसे मैं सीखा हूं। और वहां पे गया, उनसे मैं पूछा कि आपके यहाँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो यहाँ आपके यहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है? तो उनने बोला कि चौहान जी थे। जब उनसे हमने बात किया कि भैया हम क्या बताएं, वो उनके लैंग्वेज में बात कर रहे थे, भैया हम क्या बताएं, हमारे पूरे परिवार को अरविंद केजरीवाल की सरकार देख लेती है। आज मैं जो आप जिस टैक्सी में बैठे हुए हो वो टैक्सी मैं किराए पे लिया हूं। अब मेरी जो कमाई है वो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरी पत्नियों को हर चीज, घर, पानी, शिक्षा, बिजली सब कुछ फ्री होने के कारण अब मेरे जेब में थोड़े से पैसे बचने लगे हैं। तो उन पैसों से मैं आगामी दिनों में मैं टैक्सी खरीदने वाला हूं। आप भैया आप जब भी आते हैं आप मेरे पास आइए। और उनने मुझे नंबर दिया है और वो मुझे कभी कभी बीच में 2-3 महीने के बाद मुझे कॉल करते रहते हैं और मेरी हालचाल पूछते रहते हैं। और मैं भी उनके साथ कंटिन्यू टच में हूं। मैं वहां के बारे में मैं पूछता हूं, लगातार मेरा दिल्ली आना जाना होते रहता है। तो मैं उनसे मेरी बातें होती है तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे है। तो मैंने बोला कि भैया हमने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, यहाँ पे बहुत जोर शोर से है। हमने अंदर क्षेत्रों में, गांव में एक लुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसको लेके आते हैं। जब लेके आते हैं मैं देखता हूँ वो गाड़ी में नहीं लेके आते हैं, जैसे आप बहुत सारे जगह आप देखते भी हैं, खटिया को उल्टा करके उसमें रस्सी बांध के डंडा डाल के या कांवट ऐसे बो के लाते हैं। उस मंजर को मैंने देखा, मैं खड़े मेरे आंसू निकले। मैं बोला कि ये अगर इसकी पत्नी या इसके बच्चे को कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे, कौन सरकार होगी, कौन से लीडर होंगे? तो मैंने देखा और मेरे जीवन को तार करने वाली घटना थी। और मैंने सोचा कि ये अब इसके बच्चे शायद हो सकता है इसे शादी के 10 साल के बाद, कई लोग बच्चे के लिए परेशान होते हैं, शायद इसे 10 साल के बाद एक बच्चे की प्राप्ति हो रही हो, ईश्वर की आशीर्वाद हो रही हो, या तो फिर इसके बच्चे होते हैं, खत्म होते हैं,
बच्चे होते हैं खत्म होते हैं, दुनिया में नहीं ला पाता है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में उस जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखना चाह रहा था। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, जो एक बहुत बड़े क्षेत्र को जो जिला मुख्यालय जोड़ती है, वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, हमारे क्षेत्रवासियों की दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो पुलिया जहां पे बनना था वहां पे रपटा बना हुआ है। एम्बुलेंस इस पार से उस पार जा नहीं सकती और वो उस पार भाग रहा है, फिर पानी तक भाग के आ रहा है। मैं सोच रहा था, मैं बोल रहा था, मैं चिल्ला रहा था। मेरे मन में बहुत सारे, मैं खुद बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास गाड़ी थी, मैं बोल रहा था कि जैसे तैसे करके आप पानी के उस पार से आप इस पार कर लीजिए, मैं यहां से लेकर मैं पहुंचता हूं हॉस्पिटल, शायद आपकी मदद हो जाए। मैं चिल्ला के बोल रहा था। वहां बहुत सारे लोग थे, वहां से गाय बैल भी जब कोशिश कर रहे थे, गाय बैल भी, क्योंकि बहाव तेज है, गाय बैल भी बह रहे थे और ट्रैक्टर को भी घुसाने के लिए कोशिश किए थे, पर ट्रैक्टर भी बह के आधा मुड़ गई थी। तो मैं ये मंजर देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। तो मैंने सोचा कि मैं राजनीति छोड़ने वाला भी था, क्योंकि ये मेरा लाइन नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैं लड़ूंगा, अपने क्षेत्र वासियों के लिए लड़ूंगा। अब मैं अपने लोग के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं अब यहां इस राजनीति, एक अच्छे राजनीतिक पार्टी से मैं जुड़ के मैं काम करूं। उस दिन मैंने सोच लिया। तो कुछ देर के बाद उसकी जो डिलीवरी है, उसके पत्नी की डिलीवरी हो जाती है, वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि भैया, वो गोंडी में बोलता है कि दादा इके चुबे असली मिंदे चुबे, बोला तो इधर सब ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ है। तब मुझे हाय लगा और मैं वहां से मैं रोते मतलब आंसू निकले, रोया तो नहीं पर आंसू निकले। एक इंसान हूं, इंसान को देख के अगर मुझे पीड़ा नहीं होती, मुझे तकलीफ नहीं होती, तो मुझे लगता है कि मैं इंसानों में नहीं गिना जाऊंगा। तो मैं गाय बैल नहीं हूं, जानवर नहीं हूं। तो मुझे देखने के बाद मुझे तकलीफ हुई, तो मैं उसके बाद राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया हूं। और मैं के लिए सोचता था जो मुझसे बेहतर हो सके मैं वो बेहतर करने के लिए मैं सोचता था। तो मैं कभी कभी मैं अकेला भी हो जाता था। तो वो चीज मैंने देखा और हो सकता है मैंने सोचा कि मैं कोई एक राजनीतिक पार्टी को मैं सपोर्ट करके, या एक अच्छी पार्टी को, एक अच्छी रीति नीति वाली एक पार्टी को मैं सपोर्ट करके एक अच्छा सा काम कर सकता हूं मेरे क्षेत्र वासियों के लिए। इस टाइप का मैंने सोचा और मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। उससे पहले मैं बीजेपी में था। कहीं ना कहीं मैं अंदर से मैं सपोर्ट करता था, कांग्रेस से डरता था, क्योंकि कांग्रेस से मेरे परिवार से लोग आते हैं, मेरे पापा कांग्रेसी हैं, मैं बीजेपी। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सारे लोग कांग्रेस में हैं। तो फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो मैं सोचा कि अब कुछ हो सकता है। जब छत्तीसगढ़ बनी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुई, तो जोगी जी ने कमान संभाला था, उनने भी पूरा नहीं किया। फिर 15 साल बीजेपी को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन वो उनने भी पूरा नहीं किया है। और उसके साथ हमने फिर देखा कि पुनः फिर जो वनवास से कांग्रेस सरकार को वापस सत्ते में लाई है, यहाँ कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं आज 5 साल पूरे होने को है कांग्रेस सरकार को भी, लेकिन इनने भी जो वादे किए थे उनको भी पूरे नहीं किए हैं। आज भी हम देखते हैं क्षेत्र में एक क्षेत्र की स्थिति जस के तस बनी हुई है। आज हम फिर एक मन में एक सवाल खड़े होता है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में क्या चीज की कमी है। कोयला यहीं मिलता है, सोना यहीं मिलता है, चांदी यहीं मिलता है, हीरा यहीं पे है, मोती यहीं पे है। तमाम चीज यहाँ होने के बाद भी, लकड़ी लोहा लंकड़ सब कुछ होने के बाद भी आज हम इतने पीछे हैं। और आज भी हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कर्ज पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि ये कहीं ना कहीं से लूटखोरी मची हुई है। तो मैंने सोचा एक अच्छी पार्टी को समर्थन करके मैं एक अच्छा सेवा कर सकता हूं जी। तो आप जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आपने बीजेपी में काम भी किया है, ऐसा क्या आम आदमी पार्टी में देखे हो जो आप आम आदमी पार्टी में ही काम कर रहे हैं? मैं पर्सनली पिछले टाइम एक बार जब मैं दिल्ली गया था, जैसे मैं उन व्यक्तियों पे बहुत भरोसा आशा रखता हूं जो कमजोर वर्ग के होते हैं। मैंने जैसे एयरपोर्ट से उतरा और गया, मैं देखा एयरपोर्ट में बहुत सारी टैक्सियां खड़ी होती हैं, पर मैंने सबसे पुरानी टैक्सी को मैंने चुना। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।